टकटुकापुर नाम के पुराने गांव में शेख चिल्ली नाम का एक मजेदार इंसान रहता था, जो हमेशा अजीबोगरीब परिस्थितियों में फंस जाता था। उसका बड़ा सा सिर हर कदम पर झूलता रहता, उसकी बड़ी बड़ी आंखें उत्सुकता से इधर उधर देखती रहतीं और उसकी शरारती मुस्कान कभी गायब नहीं होती। शेख चिल्ली को उसकी बेढंगी, हल्के भूरे रंग की पगड़ी के लिए जाना जाता था, जिस पर ऐसा निशान था जिसे कोई पहचान नहीं पाता। पगड़ी के नीचे से कुछ बिखरे हुए बाल झांकते थे, जो उसे और भी प्यारा और दिलचस्प बना देते थे। वह हमेशा एक साधारण सा कुर्ता पहनता, जो उसकी कमर पर किसी तरह से बंधा होता, और ऐसी चप्पलें जिनकी हालत कब की खराब हो चुकी थी। उसकी घनी दाढ़ी और सीधा सादा अंदाजा उसे चलता फिरता मजाक बना देते थे। एक दिन सुबह शेख चिल्ली बरगद के पेड़ के नीचे बैठा सूखी रोटी का एक टुकड़ा खा रहा था और सोने और पनीर से बने अपने भविष्य के महल के सपने देख रहा था। तभी एक बूढ़ा किसान उसके पास आया, जिसके हाथ में एक रस्सी थी और उसमें एक पतली दुबली और उखड़ी हुई सी दिखने वाली बकरी बंधी थी। शेख चिल्ली, किसान ने कहा, क्या तुम यह बकरी खरीदोगे? ये कोई साधारण बकरी नहीं है, बल्कि जादुई उड़ने वाली बकरी है। शेख चिल्ली की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उड़ने वाली बकरी? क्या तुम मेरे बड़े सिर का मजाक उड़ा रहे हो? उसने चौंकते हुए कहा, जिससे उसकी पगड़ी और भी टेढ़ी हो गई। यह कोई मजाक नहीं है, किसान ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गंभीरता से कहा। यह बकरी तुम्हें आसमान में और उससे भी आगे ले जा सकती है, लेकिन इसकी कीमत एक चांदी का सिक्का है। शेख चिल्ली के पास एक भी चांदी का सिक्का नहीं था, लेकिन उसकी शरारती मुस्कान और गहरी हो गई। मैं तुम्हें अपने गायब कबाबों की गुप्त रेसिपी के बदले यह बकरी ले लूंगा, उसने गर्व से कहा। किसान, जो शेख चिल्ली की हरकतों से खुश हो रहा था, मान गया और बकरी की रस्सी उसे दे दी। शेख चिल्ली अब खुशी के मारे उछलते हुए अपनी नई जादुई सवारी को आजमाने के लिए तैयार हो गया। चल मेरे शाही घोड़े, उसने नारा लगाया और बकरी की पीठ पर वैसे ही चढ़ गया जैसे आलू की बोरी गिरती है। शेख चिल्ली ने बकरी के कान खींचे, उसके सिर पर थपथपाया और उसे प्रेरणादायक बातें भी सुनाई, लेकिन बकरी ने केवल अपनी पलकें झपकाईं, जैसे कि वह किसी पुराने दार्शनिक की तरह सोच रही हो। थक हार कर शेख चिल्ली ने सोचा, शायद उड़ने वाली बकरी को एक अच्छे रनवे की जरूरत है। शेख चिल्ली ने सोचा। वह बकरी को घसीटते हुए गांव के पास की सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले गया। गांव के लोग हमेशा की तरह शेख चिल्ली की हरकतों से आकर्षित होकर धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। शेख चिल्ली ने नाटकीय अंदाज में घोषणा की, देखो, अद्भुत शेख चिल्ली अब चांद तक उड़ान भरेगा। उसने नाटकीय तरीके से उलटी गिनती शुरू की, 3, 2, 1, और फिर पूरी उम्मीद के साथ बकरी को आगे बढ़ाया। बकरी ने बड़े आराम से एक कदम आगे बढ़ाया और वहीं रुक गई, लेकिन शेख चिल्ली ने अपनी उड़ान जारी रखी, सीधे पास के एक सूखे घास के ढेर में। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। शेख चिल्ली, जो अब घास में सिर से पैर तक लिपटा हुआ था, धीरे धीरे उठा। पगड़ी पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी थी और उसकी दाढ़ी में घास के टुकड़े फंसे हुए थे, लेकिन उसने गर्व से खुद को झाड़ते हुए कहा, जाहिर है बकरी अपनी जादुई ताकतें किसी भव्य मौके के लिए बचा रही है, और मैं भी। गांव वालों ने तालियां बजाईं, उनकी हंसी में खुशी और स्नेह झलक रहा था। शेख चिल्ली अपनी हमेशा की शरारती मुस्कान और बड़ा सिर ऊंचा रखते हुए बकरी को घर की ओर ले गया। रास्ते में वह अपने अगले महान रोमांच की योजना बना रहा था। अगली कोशिश। जादू का मंत्र घर पहुंचने पर शेख चिल्ली ने सोचा कि शायद बकरी को उड़ने के लिए किसी जादू के मंत्र की जरूरत हो। उसने बकरी के चारों ओर नाचते हुए ऊंची आवाज में कहा, आबरा का डाबरा, गोटा फ्लायरा, लेकिन बकरी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सिर घुमाया, 2 बार पलक झपकाई और पास में पड़ा एक पुराना मोजा चबाना शुरू कर दिया। यह भी काम नहीं किया। शेख चिल्ली ने निराशा जताई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन शेख चिल्ली गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति बाबा फिक्रदास के पास पहुंचा। बाबा जी अपने रहस्यमय सलाहों और उबले हुए शलजम के शौक के लिए मशहूर थे। शेख चिल्ली ने पूरी कहानी बताई, अपने नाटकीय हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव के साथ। बाबा फिक्रदास ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए बकरी की ओर गहरी नजरों से देखा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यह बकरी वाकई जादुई हो सकती है, लेकिन इसकी उड़ने की ताकत को सक्रिय करने के लिए तुम्हें इसे राजाओं के लायक भोजन खिलाना होगा। ताजी पत्ता गोभी, सुनहरा शहद और चांद की एक चम्मच रोशनी। चांद की रोशनी? शेख चिल्ली ने चौंकते हुए कहा।
उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गईं जैसे अभी बाहर निकल जाएंगी। बाबा फिक्रदास ने कंधे उचका दिए। ये तुम्हें खुद समझना होगा मेरे बच्चे, और अब मुझे मेरे शलजम बुला रहे हैं। शेख चिल्ली ने चांद की रोशनी को पकड़ने की योजना बनाई। वह अपने घर की छत पर चढ़ गया, एक खाली बर्तन लेकर, और चांद की तरफ बर्तन को बार बार घुमाने लगा जैसे वह रोशनी को भर रहा हो। नीचे खड़े गांव वाले यह तमाशा देख रहे थे। क्या वह चांद को दुहने की कोशिश कर रहा है? एक ने फुसफुसाया। शायद वह चांद का सूप बना रहा है, दूसरे ने कहा। शेख चिल्ली ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। आखिरकार उसने कहा, आहा, चांद शायद शर्मीला है, मुझे चुपके से जाना होगा। वह छत पर धीरे धीरे बिल्ली की तरह चुपचाप चलने लगा, लेकिन तभी वह एक डीली टाइल पर फिसल गया और नाटकीय रूप से नीचे गिरते हुए सीधे एक गाड़ी भर पत्ता गोभी में जा गिरा। गांव वाले हंसी से बेहाल हो गए। शेख चिल्ली ने घास और गोभी से खुद को निकालते हुए कहा, अरे तुम लोग हंस रहे हो, पर याद रखना, एक दिन मैं उड़ान भरूंगा और तब तुम सब हैरान रह जाओगे। शेख चिल्ली ने चांद की रोशनी का विचार छोड़ दिया और बकरी के लिए गोभी और शहद का दावत तैयार किया। बकरी, जो अब तक के सबसे शानदार खाने का आनंद ले रही थी, जोश में आ गई। शेख चिल्ली ने इसे अपनी जीत मानते हुए बकरी की पीठ पर फिर से चढ़ते हुए कहा, अब देखो, अद्भुत उड़ान शुरू। बकरी, जो अब तक पेट भरने के बाद काफी ऊर्जावान हो गई थी, अचानक तेजी से दौड़ने लगी। गांव वालों में से एक चिल्लाया, देखो, शेख चिल्ली उड़ रहा है। शेख चिल्ली अपनी पगड़ी हवा में लहराते हुए बकरी से चिपका हुआ था, लेकिन उनकी उड़ान का अंत तब हुआ जब बकरी अचानक रुक गई और एक हरे भरे घास के मैदान में मुंह मारने लगी। शेख चिल्ली अपनी गति से बकरी से निकलकर एक और सूखे घास के ढेर में गिर गया। जब वह बाहर निकला तो उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। उसने घोषणा की, मैंने कहा था, बकरी उड़ सकती है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं। उस दिन के बाद शेख चिल्ली गांव में एक किंवदंती बन गया। लोग उसे उड़ने वाली बकरी के लिए नहीं, बल्कि अपने हर मजेदार हादसे को रोमांचक कहानी में बदलने के लिए प्यार करते थे। बकरी अब गांव की सबसे लाडली जानवर बन चुकी थी। खुशी खुशी शेख चिल्ली के पीछे पीछे चलती, और शेख चिल्ली, वह अपने बड़े सपनों और शरारती मुस्कान के साथ हमेशा नई मस्ती और शरारतों की तलाश में रहता।